इटली का एकीकरण, ठीक है। और फिर इसमें क्या कर रहा है, इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण, यानी इटली को जब एक किया गया तो उसके कितने चरण में बांटे गए। जैसे आपने जानते हैं कि कोई भी काम किया जाता है तो उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इटली को एक किया गया तो क्या एक ही बार में इटली एक हो गया? नहीं, इटली एक ही बार में एक नहीं हुआ। इसके भी कई चरण थे, कई फेज आए जिसमें इटली को में उतार चढ़ाव हुआ। इटली में कई बार प्रतिक्रियावादी शासन का प्रभुत्व बढ़ा और कई बार क्या हुआ कि यहाँ पे जो राष्ट्रवादी है उनका भी प्रभुत्व बढ़ा। और यही हमेशा चलता रहा इस दोनों के बीच में। और इसके बीच में जाने के कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जो इटली के एकीकरण में अपना क्या किया, योगदान दिया, ठीक है। तो 1830 से 1848 के बीच में इसका चरण आरंभ हुआ। तो क्या कह रहा है, प्रथम यह है कि राष्ट्रवादियों एवं प्रतिक्रियावादियों का संघर्ष शुरू हुआ। यानी कह रहा है कि वहां के जो राष्ट्रवादी लोग थे, तो राष्ट्रवादी कौन थे? जो नए बदलाव चाहते थे, जो समाज में नई तरीके से, समाज की नई परिस्थितियों के आधार पे समाज में कुछ नया चीज का फैलाव चाहते थे। और प्रतिक्रियावादी कौन थे? तो प्रतिक्रियावादी हम लोग वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो लोग अपने पुराने जमाने के पुराने सोच के राजशाही मानसिकता के व्यक्ति थे। और राष्ट्रवादी कौन थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां पे उनका ये मत था कि लोकतंत्र का क्या हो, विजय हो, जहां पे लोग अपने शासक को स्वयं से चुने। तो यही है राष्ट्रवादी और ये है प्रतिक्रियावादी। तो आप जानते हैं कि क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? तो नहीं रह सकती है। उसी प्रकार राष्ट्रवादी और प्रतिक्रियावादी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो इस दोनों के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ, ठीक है। और ये है सिसिली। सिसिली आप जानते हैं कि यहाँ कौन सा शहर है? इटली का एक शहर है, ठीक है। तो इटली का एक शहर है कौन? सिसिली। तो सिसिली के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर भी संवैधानिक सुधार किए गए। सिसिली और टस्कनी में संवैधानिक सुधार हुए। यानी सिसिली और टस्कनी इटली का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले राजशाही नियम थे, लेकिन जब वहाँ पे राष्ट्रवादियों की विजय हुई यानी उस शहर में, तो उन लोगों ने क्या किया, संवैधानिक तौर पे जितने भी पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी मान्यताएं थी, उन सबको ध्वस्त कर दिया, हटा दिया। और क्या किया, वहाँ पे संविधान के आधार पे सुधार किया, जिसमें सभी लोग संविधान के आधार पे अपने काम को करेंगे, ठीक है। जैसे राजा भी है तो उसको भी संविधान के आधार पे चलना पड़ेगा, लेकिन यह इससे पूर्व नहीं था। जब संवैधानिक सुधार सिसिली और टस्कनी में नहीं हुआ था तो वहाँ पे क्या था, राजशाही विचारधारा चलती थी। और एक और पॉइंट है क्या, लोम्बार्डी, सर्डेनिया और वेनेशिया में विद्रोह। यानी लोम्बार्डी, सर्डेनिया और वेनेशिया भी इटली का पार्ट था। जब लोगों ने ये देखा कि सिसिली और टस्कनी में सुधार हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग अपने पड़ोस में देखते हैं कि उनके घर में कुछ नया खिलौना आया, तो उसी प्रकार वो अपने मम्मी पापा से जिद करने लगते हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सिसिली और टस्कनी को संवैधानिक तौर पे खिलौना मिला, यानी संवैधानिक रूपी खिलौना मिला जिससे उन्हें खुशी मिल रही थी, उसी प्रकार हम यहाँ कहेंगे कि लोम्बार्डी और सर्डेनिया के लोग भी क्या कहे कि हमें भी वो मस्ती चाहिए, यानी हमें भी वो आज़ादी चाहिए, वो छूट चाहिए, जिससे हम हमारा क्या हो सके, विकास हो। हमारे ऊपर जो राजशाही मानसिकता थोपी गई है उसको हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कारण लोम्बार्डी, सर्डेनिया और वेनेशिया तीनों में विद्रोह आरंभ हो गया। और विद्रोह किसके विरोध? तो आप जानते हैं राष्ट्रवादियों का प्रतिक्रियावादियों के प्रति विरोध आरंभ हुआ। और फिर क्या कह रहा है, पोप के क्षेत्र में सुधार हुआ। आप जानते हैं पोप किसको बोलते हैं? तो पोप बोलते हैं जिस प्रकार हमारे यहाँ मंदिरों के जो पूजा करने वाले होते हैं पुजारी बोलते हैं, उसी प्रकार चर्च में जो पूजा करवाते हैं या फिर वहाँ उनकी जो सिस्टम है, उस सिस्टम से जो वहाँ पे पूजा पद्धति या मेन होता है, चर्च का जो मेन आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं, पोप। पोप भी पहले किस प्रकार का था? तो पोप भी पहले वही पुरानी मानसिकताओं का था, जो जिसकी यह मान्यता थी कि पोप का पुत्र ही क्या बनेगा, पोप बनेगा, कोई अन्य पोप नहीं बन सकता। और इसी कारण यहाँ भी लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद पोप के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि सार्डिनिया के राजा द्वारा ऑस्ट्रियाई अधिकार वाले क्षेत्र में युद्ध शुरू कर दिया। यानी सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे उनके द्वारा क्या किया, जो इटली के कुछ भागों पे ऑस्ट्रिया यानी मेटरनी का क्या था, कब्जा था। तो सार्डिनिया के राजा ने क्या किया, जब अपने आप को थोड़ा सा शक्तिशाली बना लिया, देख लिया कि अब हम सक्षम है कि अब हम उस इटली के उस भाग को ऑस्ट्रिया से आज़ाद करा सकते हैं, तो उसने क्या किया, उस क्षेत्र में जाके युद्ध आरंभ कर दिया। और सार्डिनिया पिडमोंट के राजा कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। तो चार्ल्स एल्बर्ट ने ही ऑस्ट्रियाई क्षेत्र वाले इलाके में क्या कर दिया, युद्ध आरंभ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुई कि प्रतिक्रियावादी की विजय हुई। अब जानते हैं
कहीं भी लड़ाई होगा इसका रिजल्ट आएगा, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट हमेशा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा रिजल्ट या निगेटिव आएगा, रिजल्ट को तो आना होता है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता तो फेल या पास करेगा, उसी प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि जब इस दोनों में युद्ध आरंभ हुआ, यानी ऑस्ट्रियाई क्षेत्र वाले राजशाही मानसिकता के लोगों के बीच और इस राजा के बीच जब युद्ध आरंभ हुआ, तो क्या हुआ कि वो ऑस्ट्रियाई मानसिकता वाले या फिर राजशाही मानसिकता वाले लोग जीत गए। और इसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स एल्बर्ट की जगह पे विक्टर इमैनुअल को राजा बना दिया गया। चार्ल्स एल्बर्ट अब वहां से हटाए गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां का राजा हट जाता है वहां पे उस राजा को राज सत्ता से हटा दिया जाता है। और नए राजा हमारे कौन बन गए, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, और क्या कह रहा है, पोप के क्षेत्र में भी विद्रोह 1848 में शुरू हो गया। और क्या हुआ कि पोप जो थे ना, उन्होंने भी इस विद्रोह को नहीं दबा पाए, क्योंकि वो भी पुरानी मानसिकताओं से भरे पड़े थे। तो 1848 में पोप के जो इलाका था, यानी मंदिर का होता है ना, कुछ मंदिर प्रांगण का क्षेत्र होता है, वहां पे मंदिर का नियम चलता है, उसी प्रकार पोप का एक क्षेत्र था, उसमें पोप की विचारधारा चलती थी, पोप का कानून चलता था। तो वहां भी लोगों ने जब देखा तो विद्रोह आरंभ कर दिया। और फिर बता रहा है कि वह जो पोप था, उस पोप का नाम क्या था, पोप पियूस नौवा। तो पोप पियूस नौवा को रोम छोड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांस की सेना थी, वो आके इस क्षेत्र में क्या कर ली, कब्जा कर ली। और यहाँ 1848 के आसपास तक वह नहीं 1870 तक अपनी सेना को अस्थायी रूप से वहीं पे रखा रहा।